Hello students. So today we are going to discuss the next topic, that is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So far हमने पढ़ा है कि जो magnetic कोई भी charged particle जब magnetic field में होता है and it experiences a force, right? तो उस force को find out कैसे करते थे with the help of Fleming's left hand rule, right? So today also in this we will be using the same left hand thumb rule जो हमारा है, Fleming's left hand rule जो हम use करने वाले हैं. तो for that let us study what is the topic, that is the force on current carrying conductor प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड. जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे कोई वायर है जो उसमें से करंट पास कर रहा है, when it is placed in the magnetic field, so what kind of force it experiences and in which direction जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, that we are going to study. क्लियर. सो हमने अभी तक पढ़ा है कि जब करंट पास करता है वायर में से, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट वायर, जिसकी वजह से वी हैव ऑल्सो proved it by the help of the magnetic needle. जो हमारे पास कंपास होता है उसकी वी हैव proved it that there is deflection in the magnetic needle. तो अगर magnetic needle is moving, it means अगर magnetic needle के ऊपर force लग रही है due to the magnetic field, तो ऐसा होता है that magnetic needle that is there, it should also apply the same force in opposite direction due to the Newton's third law, right? So यूजिंग दिस हमने जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, दे हैव फाउंड दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो एक्सर्ट्स द सेम जो फोर्स है ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो उसके लिए लेट अस स्टडी द एक्सपेरिमेंट. वी आर हेयर विद द एक्सपेरिमेंट, द किकिंग द वायर एक्सपेरिमेंट. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टेकन हॉर्सशू मैग्नेट. हमने यू शेप्ड एक मैग्नेट लिया है एंड देयर इज़ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट. क्लियर. एंड वी हैव टेकन बैटरी वन सर्किट, वी हैव टेकन दैट पॉज एंड वन मोर थिक कॉपर वायर जो है हमने यूज़ की है यहाँ पे, दैट इज़ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. इसकी दो एंड्स हैं, ए एंड बी, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द जो हमारा जो ए एंड है वो टी पॉइंट पे कनेक्टेड है टू द सर्किट. जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो टी पॉइंट से कनेक्टेड है विद द ए पॉइंट ऑफ द वायर, एंड जो बी एंड है उसको ओपन छोड़ा हुआ है एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट. बट जिस वेसल में वो पड़ा हुआ है उसमें मरकरी इज़ फिल्ड, एंड मरकरी के साथ जो वायर है सर्किट की वो लगी हुई है एंड करंट स्टार्ट्स पासिंग. ठीक है, बिकॉज मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें से. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो व्हाट वी विल फाइंड आउट, जो एक्सपेरिमेंट है, जो वायर के ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट पासिंग फ्रॉम द वायर, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. क्लियर. तो when the current will be on from the battery, we know that it starts flowing to the opposite to the flow of electrons, that is from positive to the negative terminal. तो we know that अभी direction of the magnetic field will be from north to south pole. जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट एंड जो साउथ पोल है इससे एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज़ इन दिस डायरेक्शन, वेरास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर. दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी. तो इफ़ यू नो द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो क्या बताता है, दैट इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट आर perpendicular to each other, they shows the direction of the force with the help of Fleming's left hand rule, right? तो उसका let us take an example. Let us take this thing, that magnetic field is in this direction and the current is in this direction. Let us align our first four finger जो है हमारी left hand की in this direction. इस direction में align कर लिया हमने. बट जो magnetic field है वो क्या है, नीचे की तरफ है. एंड यू कैन सी हम हमारी अगर फिंगर्स दोनों ऐसे डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी तो हमारा थंब किस साइड पॉइंट करेगा, हमारी तरफ. तो मीन्स द वायर है विल मूव
आगे की तरफ वो मूव कर जाएगी. सो इट विल बी स्टक ऑफ फ्रॉम द सर्किट, जिसकी वजह से वो सर्किट से अलग हो जाएगी एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग एंड देन अगेन दिस वायर विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, वहाँ से फिर से इट विल कनेक्शन विल बी क्लोज एंड अगेन द फोर्स लगेगी उसके ऊपर एंड इट विल कम टूवर्ड्स आवरसेल्फ, है ना. तो नेक्स्ट केस है, अगर हम करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, दैट इज़ फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो उस केस में हमने हमारी जो फिंगर्स हैं फिर से अलाइन करनी है. जो हमारी मिडल फिंगर है इट विल पॉइंट टूवर्ड्स अपवर्ड एंड हमारा जो फोर फिंगर है वो इस साइड को अलाइन करेगा. तो आप करके देखो, तो थंब विल पॉइंट अवे फ्रॉम योर साइड, मीन्स वायर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. क्लियर. सो अगेन इट विल बी किक्ड ऑफ फ्रॉम द मर्करी वेसल, इसमें से फिर से किक ऑफ हो जाएगी एंड करंट विल स्टॉप, राइट. So this is a wire kicking experiment that tells us that force is experienced by a current carrying conductor when it is placed in the uniform magnetic field, right. So this is how we find out the we find out the force that is exerted on the current carrying wire. Clear. So this is the Fleming's left hand rule that we use. We line the forefinger in the direction of magnetic field and जो हमारी middle finger है that is aligned into the जो करंट की डायरेक्शन में है एंड द थंब जो है हमें देता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एंड जो वैल्यू है फोर्स की, इट इज़ मैक्सिमम व्हेन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स तब लगती है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट हैं जो दोनों दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, बिल्कुल 90 डिग्री पे होंगे, तब जाके जो फोर्स की वैल्यू है इट विल बी द मैक्सिमम. बट अगर दोनों ही पैरेलल हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है. तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल, राइट. So this is our topic of the day. So see you in the next class.